लाइफ में क्या करें? जब ऐसा विचार आए तो बस इतना कीजिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, जीवन में क्या करूं समझ नहीं आता। मन हमेशा उलझा रहता है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, जब मन भटकता है तब कर्म का सहारा लो। जो सामने है उसे पूरे होश से करो। बस यही जीवन है। व्यक्ति बोला, पर क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े झाड़ू की ओर इशारा किया। उठाओ इसे और आंगन साफ करो। वह व्यक्ति झाड़ू लेकर सफाई करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। ध्यान जैसे खुद उतर आया। बुद्ध ने कहा, जब मन में सवाल उठे, मैं क्या करूं, तब कोई भी सही काम पूरी एकाग्रता से करना शुरू कर दो। कर्म के बीच ही उत्तर मिलते हैं। बुद्ध प्रेरणा यही कहती है, जीवन तब सरल होता है जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते नहीं। क्या करूं की जगह क्या अभी कर सकता हूं, यह पूछो। जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। मन की शांति विचार से नहीं, कर्म से आती है। जब भी जीवन में उलझन हो तो उठो, कुछ सरल करो, पानी भरो, बर्तन धो, किताब पढ़ो। मन काम में लगेगा और उत्तर अपने आप मिलेगा। वह व्यक्ति झाड़ू लेकर आंगन की सफाई करने लगा। हर बार जब झाड़ू चलता, मिट्टी उड़ती और फिर शांत हो जाती, जैसे मन के विचार। कुछ देर बाद उसने देखा जैसे उसका मन भीतर से साफ हो रहा है। वो रुककर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं झाड़ू तो बाहर चला रहा था, लेकिन जैसे मन की गंदगी भी बाहर निकल रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली बार काम को पूरे होश से किया। यही साधना है, यही उत्तर है। व्यक्ति बोला, तो क्या मैं जीवन भर झाड़ू लगाता रहूं? बुद्ध बोले, नहीं, पर जो भी करो उसे पूरी जागरूकता, श्रद्धा और मन से करो। वही साधना बन जाता है। अगले दिन उस व्यक्ति ने रसोई में काम करना शुरू किया। एक एक दाने को ध्यान से छाना, पानी गर्म किया, बर्तन धोए। हर काम साधना बन गया। धीरे धीरे वह समझ गया, मुझे जीवन में कोई बड़ा काम नहीं चाहिए। बस जो भी करूं पूरे होश से करूं, यही मेरा मार्ग है। एक दिन कुछ और लोग बुद्ध के पास आए। उन्होंने उसी व्यक्ति से पूछा, तुम पहले दुखी थे, भटकते थे, अब तुम इतने शांत कैसे हो गए? वह व्यक्ति बोला, मैंने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने छोड़ दिए। मैंने सिर्फ काम में उतरना शुरू किया, और जब मन पूरी तरह काम में डूब गया, उत्तर खुद ब खुद भीतर से आने लगे। बुद्ध बोले, जीवन में जब भी क्या करूं का प्रश्न आए, तो शरीर से, हृदय से और मन से किसी उपयोगी काम में लग जाओ। विचार मिट जाएंगे और शांति आ जाएगी। सीख, जीवन में उत्तर सोचने से नहीं, करने से आते हैं। साधारण काम भी असाधारण बन जाता है अगर हम उसे पूर्ण ध्यान से करें। और जब ध्यान आता है, तब जीवन खुद एक उत्तर बन जाता है। कुछ महीने बीत गए। वह व्यक्ति अब आश्रम का सबसे शांत, सबसे विनम्र सेवक बन गया था। वह न उपदेश देता था, न तर्क करता, बस करता था। चुपचाप झाड़ू लगाना, पानी भरना, आने वाले लोगों का स्वागत करना, सब कुछ वह ऐसे करता जैसे भगवान के सामने कर रहा हो। एक दिन एक अमीर व्यापारी आश्रम में आया। वह बहुत परेशान था। जीवन में सब कुछ था, धन, नाम, प्रतिष्ठा, फिर भी मन में खालीपन था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ है, पर मन परेशान है। बुद्ध मुस्कुराए और इशारा किया उस व्यक्ति की ओर जो उस समय आंगन में झाड़ू लगा रहा था। उससे पूछो, बुद्ध ने कहा। व्यापारी चौंका। उससे? ये तो बस सेवक है। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन ये कभी वैसा ही था जैसा तुम हो। उत्तर उसने खोज लिया है। अब वही तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। व्यापारी उस सेवक के पास गया और पूछा, तुम्हें कैसे शांति मिली? कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया? सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन से सवाल पूछना छोड़ दिया। मैंने बस काम को पूजा बना लिया। जो भी मिला उसे पूरी श्रद्धा से किया। बस उसी में जीवन ने रास्ता दिखा दिया। व्यापारी ने अगला सवाल किया, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? सेवक ने सिर हिलाया, नहीं, जीवन को छोड़ना नहीं है, जीवन को जीना है। लेकिन अब सवाल करके नहीं, कर्म करके। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। जैसे मैं झाड़ू लगाता हूं, वैसे ही तुम व्यापार भी कर सकते हो।
ध्यान से, श्रद्धा से, सेवा भाव से। व्यापारी ने पहली बार जीवन में हल्कापन महसूस किया। उसने अपने मन में निश्चय किया, अब वह धन नहीं, दया फैलाएगा। वह व्यापार नहीं, सेवा करेगा। वह दिन और आज का दिन, वह सेवक अब आश्रम में साधकों को ध्यान सिखाता है। उसका कोई नाम नहीं, लोग उसे बस कहते हैं। जो करता है वही जानता है। बुद्ध ने उसके लिए अंतिम शब्द कहे, कर्म योगी वही है जो प्रश्नों में नहीं, कर्मों में जीता है। जिसने करना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। इस कहानी से सीख, जीवन में उलझन हो तो सोचो नहीं, काम में लगो। विचारों से समाधान नहीं आता, अनुभव से आता है। क्या करूं का उत्तर है, जो सामने है वही पूरे मन से करो। वर्षों बीत गए। वह व्यक्ति जो कभी जीवन में भटका हुआ था, अब आश्रम का आधार बन चुका था। लोग उसे साधक, शिक्षक, मित्र और मार्गदर्शक सब मानते थे। उसने कभी प्रवचन नहीं दिया, फिर भी उसकी खामोशी लोगों के जीवन को बदल देती थी। एक दिन फिर वही प्रश्न। एक युवक आश्रम आया, आंखों में बेचैनी, दिल में सवाल, जीवन में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। उसने उसी साधक से पूछा, आप में ऐसा क्या है जो आप इतने शांत हैं? मैं भी वैसी ही बेचैनी महसूस करता हूं, जैसे आप करते थे। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? साधक ने मुस्कुराकर युवक का हाथ पकड़ा और उसे जल की मटकी भरने के लिए साथ ले गया। मिट्टी का घड़ा उठाया, कुएं तक चले। रास्ते में युवक सोचता रहा, यह क्या तरीका है उत्तर देने का। जब दोनों वापस लौटे तो साधक बोला, तुमने मटकी भरी, ध्यान से पानी गिराया नहीं, कंधा सीधा रखा। तुम्हारा मन इस छोटे से काम में डूबा था। क्या तुमने एक पल के लिए भी अपने सवाल को याद किया? युवक चौंक गया। नहीं, सच में मैं भूल गया था। साधक बोला, बस यही जीवन है। काम को पूरी चेतना से करो, तुम्हारा मन उत्तर देना बंद कर देगा। फिर उत्तर भीतर से आएगा, न कि बाहर से। बुद्ध ने एक दिन उस साधक के बारे में कहा, जब कोई व्यक्ति जीवन का अर्थ जानने निकलता है, वह सवाल करता है, लेकिन जब वह जीवन को जीने लगता है, वह उत्तर बन जाता है। वह साधक अब कौन था? नाम कोई नहीं जानता, पर हर साधक उसे देखता और अपने सवाल भूल जाता। वह व्यक्ति खुद ही एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन एक नया आगंतुक आश्रम आया। उसने बुद्ध से पूछा, मैं जीवन का मार्ग ढूंढ रहा हूं, क्या कोई गुरु है यहां? बुद्ध ने उस साधक की ओर इशारा किया और बोले, हाँ, वह रहा गुरु, जो अब बोलता नहीं, बस जीता है। उसके पास उत्तर नहीं है, क्योंकि वह खुद ही उत्तर बन गया है। कहानी से अंतिम प्रेरणा। जब मन कहे क्या करूं, तब सवाल छोड़ दो। उठो, कुछ अच्छा और उपयोगी करो। छोटे काम में मन लगाओ, वहीं बड़ा उत्तर मिलेगा। जिन्होंने जीना सीख लिया, उन्हें कभी पूछना नहीं पड़ता क्या करना है। समय बीतता रहा। अब वह साधक वृद्ध हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसका चित्त और चेतना अब भी स्थिर थी। वह कम बोलता था, अधिक सुनता था। लोग उससे सलाह नहीं, सिर्फ मौन का अनुभव लेने आते थे। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनके प्रिय शिष्य आनंद आए। उन्होंने पूछा, भगवान, वह व्यक्ति जो पहले भटका हुआ था, फिर साधक बना और अब सबका मार्गदर्शक है, क्या वही पूर्ण कहलाने योग्य है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, वह अब वही है जिसे ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर चाहिए। अब वह सिर्फ स्वयं की उपस्थिति से शिक्षा देता है, और यह सबसे उच्च अवस्था है। उसी दिन वह वृद्ध साधक एक वृक्ष के नीचे बैठा था। कुछ नवयुवक साधक उसके पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें बताइए, जीवन क्या है? वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने पास पड़ी मिट्टी को हाथ में उठाया, धीरे धीरे उसे हवा में उड़ा दिया। फिर बोला, जीवन भी यही है। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वह बिखर जाएगा, लेकिन जब तुम उसे अनुभव करोगे, वह तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। युवकों के चेहरे पर शांति फैल गई। कोई उपदेश नहीं था, कोई किताब नहीं थी, सिर्फ एक अनुभवी आत्मा का मौन ज्ञान था। कुछ दिन बाद वह साधक इस संसार से विदा हो गया, पर उसके जाने का कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले ही सबके अंतर्मन में उतर चुका था। बुद्ध ने कहा, वह अब नहीं रहा, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं। वह अब उन सब के भीतर है
जो अपने प्रश्नों का उत्तर काम में, ध्यान में और मौन में खोजते हैं। अंतिम सीख इस कहानी से, जब जीवन में प्रश्न हो तो मौन में उतरो, काम में लगो। उत्तर सोचने से नहीं, जीने से मिलते हैं। और जब तुम पूरी तरह होश से जीने लगते हो, तब तुम स्वयं ही उत्तर बन जाते हो। अब वह वृद्ध साधक, जिसकी यात्रा अज्ञान से आत्मज्ञान तक की थी, केवल मौन से सिखाता था। ना कोई प्रवचन, ना कोई तर्क, केवल उसकी आंखें, उसकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर हलचल मचा देती थी। एक सुबह आश्रम में एक छोटी बच्ची आई, जो अपने पिता के साथ दूर गांव से आई थी। उसने साधक से पूछा, बाबा, क्या आप भगवान हो? साधक मुस्कुराया, उसकी छोटी उंगलियों को पकड़कर बोला, नहीं बेटिया, मैं तो सिर्फ वो हूं जिसने भगवान को हर सांस में ढूंढ लिया है। बच्ची ने फिर पूछा, आप इतना चुप क्यों रहते हो? साधक ने पेड़ की ओर इशारा किया। क्या पेड़ बोलते हैं? नहीं, लेकिन वो छांव देते हैं। क्या सूरज बोलता है? नहीं, लेकिन वो रोशनी देता है। बोलना जरूरी नहीं, मौन अगर प्रेम से भरा हो तो वो भी दुनिया बदल देता है। वो बच्ची चुपचाप बैठ गई। उस दिन पहली बार एक बच्चे ने ध्यान में प्रवेश किया, ना किसी किताब से, ना किसी शिक्षक से, सिर्फ एक मौन आत्मा के साथ बैठकर। समय बीतता गया। अब वह वृद्ध साधक अंतिम अवस्था में था। आश्रम के सभी शिष्य एकत्र थे। कोई रो रहा था, कोई मौन था, लेकिन वह शांत था, शांत से भी अधिक। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, आपने जीवन में एक भी उपदेश नहीं दिया, फिर भी हजारों की जिंदगी बदल दी। आपका अंतिम संदेश क्या है? साधक ने आंखें खोली, कुछ क्षण देखा, फिर हाथ उठाकर बस इतना कहा, जो पूछना है जीवन से पूछो, जो जानना है कर्म में जानो, और जो पाना है मौन में पाओ। मैं अब नहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम अपने भीतर झांक सको तो वहां हमेशा रहूंगा। उसी रात साधक शांत हो गया। ना कोई आहट, ना कोई हलचल, बस जैसे एक दीपक धीरे धीरे निर्वाण की ओर चला गया। गौतम बुद्ध ने दूर से आकाश की ओर देखा और बोले, एक आत्मा जो प्रश्नों से शुरू हुई, अब खुद उत्तर बन गई है। यही जीवन का उद्देश्य है, अज्ञान से मौन तक और मौन से अमृता तक। इस प्रेरणादायक कथा की अंतिम सीख, शब्दों से नहीं, कर्मों से जीवन बदलता है। मौन में वो ताकत है जो शोर कभी नहीं दे सकता। जब तुम पूरी तरह होश में काम करते हो, तो जीवन खुद तुम्हारे लिए उत्तर बन जाता है। उस रात जब वृद्ध साधक ने शरीर छोड़ा, पूरे आश्रम में मौन छा गया था। लेकिन वह मौन दुख का नहीं था, वह मौन कृतज्ञता का था। जैसे सभी को पता था कि कोई गया नहीं है, बस रूप बदल गया है। कई वर्ष बाद वही बच्ची जो कभी साधक से मिली थी, अब युवा हो चुकी थी। उसके भीतर एक अलग सी चमक थी। वह कहती थी, मैंने ज्ञान किसी किताब से नहीं, एक मौन आत्मा की आंखों से पाया है। अब वह युवती खुद साधक बन चुकी थी। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करती, जहां कभी वह साधक बैठा करते थे। एक दिन धूप तेज थी। एक थका हारा युवक आश्रम आया। उसने युवती से पूछा, मैं खो गया हूं, जीवन में दिशा नहीं है, कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सके? वह युवती मुस्कुराई। उसने अपने सामने की जमीन से एक बीज उठाया, उसे मिट्टी में दबाया और बोली, इस बीज को देखो, यह भी नहीं जानता था क्या बनना है, पर मिट्टी में गया, अंधेरे में रहा, और जब समय आया तो फूल बन गया। युवक चुप हो गया, फिर बोला, क्या आप वही आत्मा हैं जो वर्षों पहले यहां मौन में शिक्षा देती थी? वह मुस्कुराई, नहीं, मैं वही नहीं हूं, पर मैं उसी मौन की संतान हूं। मैंने किसी को देखा नहीं, पर अनुभव किया है। वह कभी गए नहीं थे, वो तो बस मुझ में उतर गए थे। और ऐसे ही वो वृद्ध साधक जो कभी भटकता था, फिर ज्ञानी बना, अब एक प्रेरणा बन चुका था, जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हर साधना में, हर मौन में, हर सांस में जीवित था। गौतम बुद्ध की अंतिम दृष्टि। जब आनंद ने यह देखा तो वे बुद्ध के पास जाकर बोले, भगवान, क्या आत्मा फिर लौटती है? बुद्ध ने आंखें मूंदी और कहा, जो प्रश्न बनकर जीवन जीता है वह लौटता है देह में, पर जो उत्तर बनकर चला जाता है वह लौटता है चेतना में, हर आत्मा में। फिर उसे जन्म की आवश्यकता नहीं होती, वह हर जगह मौजूद होता है, बिना नाम के। इस कथा का समापन संदेश, गुरु वही है जो सिखाकर नहीं, जीकर सिखा जाए। मौन में बैठी आत्मा
समय के बाद भी लोगों के भीतर बोलती रहती है। और जब एक बीज ज्ञान का बोया जाता है तो पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर प्रेरणा अमर हो जाती है। वर्षों बाद आश्रम अब एक तीर्थ बन चुका था। न कोई मूर्ति थी, न कोई चित्र, सिर्फ एक वृक्ष था जिसके नीचे वो वृद्ध साधक मौन में बैठा करते थे। उस वृक्ष की जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी थीं। लोग दूर दूर से आते थे, बैठते थे, कुछ नहीं कहते, और फिर बदल जाते थे। एक बार एक विदेशी पर्यटक आया। वह आधुनिक दुनिया से आया था, जहां हर चीज के प्रमाण मांगे जाते हैं। उसने वहां ध्यान करते लोगों को देखा और पूछा, यहां गुरु कौन है? एक युवा साधक ने उसकी ओर देखा और बोला, यहां कोई गुरु नहीं है, फिर भी हर कोई सीख रहा है। विदेशी चौंका। कैसे? बिना किसी शिक्षक के? युवक मुस्कुराया और वृक्ष की ओर इशारा कर बोला, जिसने कभी मौन में शिक्षा दी थी वह आज भी यहां बहता है, हवा में, पत्तों में, ध्यान में और मौन में। विदेशी कुछ देर चुप रहा। उसने पहली बार कुछ महसूस किया, एक शांति जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आई थी। वह वहीं बैठ गया और घंटों तक बैठा रहा। उसी रात एक छोटी बालिका ने अपनी मां से पूछा, मां, लोग इस पेड़ के पास बैठकर रोते क्यों हैं? मां बोली, बेटा, वो रोते नहीं, वो भीतर से हल्के हो जाते हैं। इस पेड़ के पास बैठते ही मन के सारे सवाल मिट जाते हैं। बच्ची ने पूछा, क्यों? मां ने उस वृक्ष की एक पत्ती हाथ में ली और कहा, क्योंकि इस जगह कोई उत्तर देता नहीं, यहां खुद सवाल ही खत्म हो जाते हैं। और तभी उस वृक्ष की एक पत्ती हवा से गिरकर जमीन पर आई। सबने देखा और मौन हो गए, जैसे फिर से वही वृद्ध साधक कुछ कह गए हों। गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी आज भी गूंज रही थी, जो मौन में जीता है वो कभी मरता नहीं। वह समय से बाहर हो जाता है, प्रेरणा बनकर हर आत्मा में जागता है। अंतिम सार इस अमर कथा का, एक आत्मा जिसने प्रश्नों से शुरू किया, मौन में समर्पित हुआ और फिर हर किसी के भीतर उत्तर बन गया। गुरु वह नहीं जो बस सामने बैठा हो, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर प्रश्नों को मिटा दे। ज्ञान वह नहीं जो बताया जाए, ज्ञान वह है जो चुपचाप भीतर उतर जाए। अब भी वो वृक्ष खड़ा है, अब भी पत्तियां गिरती हैं, अब भी लोग चुपचाप वहां बैठते हैं, क्योंकि कोई वहां नहीं है, पर सब कुछ वहीं है।